नमस्कार, एस्पिरेंट्स की बात चैनल में आपका स्वागत है। आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए वन बाई वन करके सभी देख लेते हैं। और किसी भी एग्जाम में जहाँ पर यूपी स्पेशल आता है, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पहले भी हम लगातार सीरीज चला रहे हैं, तो पहले भी क्वेश्चन दे चुके हैं, तो देख सकते हैं आप लोग। लाइक और शेयर नहीं किया तो कर सकते हैं। विगत वर्षों के जो है हल प्रश्न है और प्रीवियस ईयर है। ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है? टोन्स नदी पर नहीं, रिहंद नदी पर बनाया गया है। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोनभद्र से। मतलब यहाँ पर सोनभद्र जनपद में सोन नदी या फिर सोन नदी के किनारे सोनभद्र जनपद है। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा, जो कहाँ पर है? बुलंदशहर में। इसकी पहली इकाई कब चालू हुई? तो डीपली क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसकी पहली इकाई जो है 1991 में चालू की गई थी। ठीक है, इस बात को याद रखना है। पहली बात तो एकमात्र है परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र, वो कहाँ पर है? बुलंदशहर में है। बुलंदशहर यानी कि नरोरा में। और इसकी पहली इकाई कब चालू की गई? तो 1991 में पहली इकाई इसकी चालू की गई। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नरोरा आणविक संयंत्र अवस्थित है। तो अभी हमने आपको बताया। ठीक है, प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? हमारा आंसर हो जाएगा 1983, 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा विकास केंद्र की स्थापना की गई। चलिए और देख लेते हैं, लगातार क्वेश्चन है। और आज हम सिर्फ थोड़े ही क्वेश्चन लाए जो महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना। और अगला क्वेश्चन कह रहा है, रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना कहाँ पर की गई? तो ये रोजा में की गई है। ठीक है, रोजा में रिलायंस समूह ने, वैसे तो अलग अलग जगहों पर कई जो है आपको बता दें तापी परियोजनाएं चल रही है, लेकिन रिलायंस समूह ने 1200 मेगावाट की ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना जो है रोजा में की गई। रोजा एक जगह है, कहाँ पर पड़ता है रोजा? शाहजहांपुर जनपद में रोजा पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया है। तो भाई क्वेश्चन फिर आगे घुमा फिरा के पूछते हैं, कभी बुलंदशहर दे देंगे, कभी नरोरा दे देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किस स्थान पर एक नाभ की ऊर्जा परियोजना है? फिर देखिए भाई क्वेश्चन घुमा के दे दिया। और ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? अभी हमने आपको बताया था ओबरा ताप जो है नदी, रिहंद नदी के किनारे बनाया गया है। अब यहाँ पर पूछ रहा है सोवियत रूस यहाँ पर सही हो जाएगा। ज्यादातर जितनी तापी परियोजना है वो रूस के सहयोग से ही स्थापित की गई है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। आगे देख लेते हैं, माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना। ये तो पहले भी हमने आपको बताया, बेतवा, माता टीला और इसी के साथ ही रानी लक्ष्मीबाई, जो भी जिक्र होता है ये सब बेतवा ही नदी किनारे, क्योंकि झांसी ललितपुर के क्षेत्र में बेतवा नदी ही बहती है। तो ये बेतवा के किनारे ही देखने को मिलेंगी परियोजनाएं। और इसी के साथ ही माता टीला बांध किस राज्य में है? ये तो यूपी में ही है। और इसी के साथ ही जो है कौन तापी परियोजना नहीं है? सभी को पता है जो है आपको बता दें, तापी परियोजना नहीं पूछा गया है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। ये हरदुआगंज तापी परियोजना है, चंदौसी भी है, पारीछा भी है। रिहंद नहीं है। अब आप कहेंगे रिहंद तापी नहीं है तो क्या है? तो रिहंद आपको बता दें तापी नहीं है, ये जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, रिहंद से पता चल रहा है कि ये रिहंद नदी के बसी हुई है या रिहंद नदी किनारे बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है, नदी किनारे जो भी परियोजनाएं होती हैं वो सब जो है तापी ना होकर जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं। ठीक है, इस बात को याद रखना आप लोगों को है। अब बात कर लेते हैं, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला जलाते हैं धुआं उठता है, परमाणु में तो बहुत ज़्यादा धुआं उठता है, पेट्रोल तो आप लोग गाड़ी में डलवाते ही हैं तो भी धुआं निकलता है। लेकिन सौर ऊर्जा सरकार भी लगातार बढ़ावा दे रही है इसको। क्यों? क्योंकि इसमें धुआं नहीं होता। जब धुआं नहीं होगा किसी भी जो है आपको बता दें पदार्थ के जलाने पर, तो निश्चित तौर पर वो ऊर्जा जो है पर्यावरण मुक्त होगी, यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगी। सौर ऊर्जा, जो सूर्य देव हैं उनकी तरफ से हमें ऊर्जा मिलती है, सौर प्लेट लगाकर विद्युत के तौर पर हम संचालित कर लेते हैं अपने घरों में। तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा भी दे रही है सरकार। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएं। बात कर लेते हैं, अगला आ रहा है, एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है?
गैस आधारित पूछा गया। वैसे तो ये सब परियोजनाएं, ये सब संयंत्र लगाए गए एनटीपीसी की ही हैं, लेकिन गैस आधारित बात करें तो दादरी, ठीक है, ये गैस आधारित है, दादरी परियोजना। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं? ऊपरी गंगा क्षेत्र। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र ऊपरी गंगा क्षेत्र में है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई, मिर्जापुर में की गई है, ठीक है। फ्रांस के सहयोग से बड़े स्तर पर एक सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना मिर्जापुर में की गई। इसी के साथ ही कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको खत्म कर देंगे। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है तापीय ऊर्जा, ठीक है। जल जो है आपको पता है अन्य चीज़ों से भी ऊर्जा मिलती है, लेकिन तापीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ये देखिए रेंद्र बांध पर बनाया गया है। और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन। तापीय संयंत्रों में कौन एनटीपीसी का नहीं है? तो ओबरा संयंत्र एनटीपीसी का नहीं है, ओबरा नहीं है। शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ये आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना है शीतला विद्युत परियोजना कहाँ पर चल रही है। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पुराने लोग लाइक और शेयर करना मत भूलें। और अगर पहले के आपने यूपी स्पेशल प्रीवियस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नमस्कार।